झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोनों सरकारों को फटकार लगाई। सोमा उरांव नाम के शख्स की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि राज्य के भीतरी इलाकों में आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है और कभी कभी उन्हें अलग अलग धर्म अपनाने के लिए लुभाया जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट को बताया गया कि झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजनों में आदिवासियों को अलग धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश होती है। झारखंड सरकार और केंद्र इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि घुसपैठ रोकने की पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन होती है, न कि राज्य सरकार की। वहीं इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और संथाल परगना, जहां तेजी से धर्मांतरण और घुसपैठ की समस्या हो रही है, वहां के राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि झारखंड प्रदेश के खासकर संथाल क्षेत्र में धर्मांतरण के बहाने रास्तांतरण का खेल चल रहा है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, इसके पहले भी एक तारीख तय थी। उस तारीख पर केंद्र की सरकार ने नोटिस का जवाब नहीं दाखिल किया था। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष नहीं आया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार कितनी ईमानदार है इस मुद्दे पर। आज घुसपैठ की समस्या है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं, भाजपा के लोग भी स्वीकार करते हैं, झारखंड में भी होगा, लेकिन यहाँ कम है, दूसरे राज्यों में ज्यादा है। भाजपा शासित राज्य जो असम है, त्रिपुरा है, और ऐसी बातें हेमंता बिश्व शर्मा ने कही है। लेकिन अगर यहाँ है तो उसकी जिम्मेवार कौन है? जवाब देना होगा केंद्र की सरकार को। अदालत में ही बताएं। लोगों को तो गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं इस तरह के मुद्दे उठाकर, लेकिन ये मुद्दा तो बैकफायर कर रहा है उन पर। जनता भी उनसे पूछ रही है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की है क्या? आप घुसाइए लोगों को बेधड़क धड़ल्ले से, और उसके बाद हेमंत सोरेन जी की सरकार क्या लाठी लेके खेदड़ेगी? ऐसा अधिकार है राज्य सरकार को? लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि घुसपैठ के कारण जो आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ पे आदिवासियों का धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। नहीं तो इस पर कानून बनाइए ना, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, रोकथाम करे। घुसपैठ क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेवार है? गृह मंत्री इस्तीफा दें। आप क्यों घुसपैठ कराइएगा किसी राज्य में? आपकी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फूटेगा? ऐसा होता है? जनता आप बेवकूफ नहीं है। आप राजनीति करने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरह का एक परसेप्शन बनाने का कोशिश करते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं। ऐसा नहीं होगा। और कोर्ट में, हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दिया, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को जिम्मेवार बताया है। जिम्मेवार देखिए, जिम्मेवार तो सुनवाई में तय होगा कौन जिम्मेवार है, और अदालत पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। लेकिन केंद्र सरकार अपना पक्ष तो रखे, ये बता दे कि गृह मंत्रालय का फेल्यूर है कि नहीं है। गृह मंत्री इस्तीफा कब देंगे ये भी बता दे। हाईकोर्ट ने कहा है ना कि घुसपैठ के कारण धर्मांतरण बढ़ रहा है। अब तो राज्य सरकार को अपना आंखें खोलना चाहिए और इस मुद्दे को एक्सेप्ट करना चाहिए। धीरे धीरे करके सारे साथी उनका छोड़ देंगे। और ये कह रही है कि केंद्र सरकार इस पर ठोस नीति क्यों नहीं बनाती है? केंद्र सरकार का जो विषय हो केंद्र सरकार देखेगी, राज्य सरकार का जो विषय है राज्य सरकार को देखना है। ये मुद्दा आगे भी जारी रहेगा 100% कोर्ट में मुद्दा है। देखिए, आज इस प्रदेश के अंदर जो हालात है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के बहाने राष्ट्रांतरण का खेल यहाँ चल रहा है, और एक और जहाँ धर्मांतरण तेजी से बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के विशेष करके संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण वहाँ के जनसंख्यिकी बदलाव हुए हैं, जल जंगल जमीन छीने गए हैं, वहाँ आंतरिक सुरक्षा के खतरे बढ़े हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर के निश्चित रूप से ये संघर्ष हर राज्य का जो झारखंड हित के चाहने वाले नागरिक है उनके संवेदना में है, और माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया है। यह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। माननीय न्यायालय, निश्चित रूप से हमें आशा है कि माननीय न्यायालय का निर्णय इस देश विरोधी जो गतिविधियां इस झारखंड में चल रही है, राज्य विरोधी जो गतिविधियां चल रही है, जो जनसंख्यिकी बदलाव हो रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से उनका निर्देशन मिलेगा और झारखंड के हित और देश का हित उसके माध्यम से पूरा होगा। क्या लगता है सरकार इसमें अनदेखी कर रही है? ये तो देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है, ये वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर मौन साधे हुए है, तो निश्चित रूप से उन्हें लगता है कि हमारा एक बड़ा वोट बैंक खड़ा होगा। लेकिन जो देश के अभी तक पैमाना है, जिस प्रकार से घुसपैठियों ने यहाँ की जनसंख्यिकी को बदला है, यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को बदला है, जल जंगल जमीन को बदला है, यहाँ के रोजगार को छीनने का काम किया है, तो निश्चित रूप से
या आने वाला समय में माननीय न्यायालय के निर्देशन में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस गंभीर मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए बीजेपी सूबे के सीएम हेमंत सोरेन का साथ देगी। हेमंत सोरेन जी को बीजेपी आने के लिए निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप घुसपैठियों का खिलाफ आप भी आवाज उठाइए, बीजेपी आपका साथ भी कदम मिला के काम करेगा। हमारा मुद्दा है घुसपैठी, हमारा मुद्दा झारखंड का सरकार कौन बनाएगा ये मुद्दा नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी इसका बाद आते हैं। अगर काल जेएमएम निर्णय लेते हैं कि हम भी घुसपैठियों का खिलाफ काम करूंगा, तो हमारा हेमंत सोरेन जी से जो भी डिफरेंस होगा, छोटे मोटे होगा, वो हम संभाल लेंगे। उसमें कोई एनडीए का बीजेपी में लेने का बात नहीं है। घुसपैठियों का खिलाफ जंग लड़ने का मुद्दा है। समता का, पार्टी का, पॉलिटिक्स का इसमें कोई लेन देन नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि वो अपना हलफनामा दाखिल करें ताकि मामले की आगे की सुनवाई हो सके। इस तरह की एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। डेनियल डेनिश नाम के एक शख्स की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में भी आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया गया। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि सोमा उरांव और डेनियल डेनिश की याचिकाओं को एक साथ जोड़ा जाए और इन पर एक साथ सुनवाई की जाए। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।